घी और दही नहीं है, वही जीवन नरक है मेरे भाई। एक दिन सब गोपियां छिप गईं और भगवान कन्हैया पकड़ गए। राधा बन गई जिलाधीश और ललता पुलिस कप्तान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। भगवान कन्हैया पकड़ गए। एक ग्वालनी के घर जाकर, एक ग्वालनी के घर जाकर माखन खाने लगे चुरा कर, माखन खाने लगे चुरा कर। जाग पड़ी वो, जाग पड़ी वो चतुर सुजानी, पकड़ लिए दो कान, पकड़ लिए दो कान, पकड़ लिए दो कान, पकड़ लिए दो हंस कर बोले कृष्ण मुरारी, हंस कर बोले कृष्ण मुरारी, अब ना चोरी करूं तुम्हारी, अब ना बात न मानूं, बात न मानूं, हम चोरों की पकड़ लिए दो कान, पकड़ लिए दो कान, पकड़ लिए दो कान, पकड़ लिए दो कान। दोनों कान पकड़ लिए भगवान के। अब बोले रंगे हाथ यशोदा के सामने ले कौन जाएगा। तो एक गोपी ब्याहे गोने आई थी, नई गोपी, लंबा घूंघट मारे, हाथ पकड़ा, हम ले जाएंगे यशोदा के सामने। खींच कर भगवान को ले जा रही और रास्ते में उस गोपी के पति खड़े हैं, लेकिन वो गोपी अपने पति से कद में लंबी है। अब पति कद में छोटे, देवी कद में लंबी। कभी कभी ऐसा हो जाता कि देवी कद में लंबी, देवता कद में थोड़े छोटे रह जाते हैं। तो रैया गांव में भी एक सज्जन है, हम नाम नहीं लेंगे, नहीं तो कहेंगे महाराज जी ने हमारा नाम ले दिया।
कभी कभी हो जाता है। अब वो रास्ते ही में खड़े, गोपी से भगवान बोले भाभी ये वाले हाथ में दर्द होने लगा, ये छोड़ दो, ये वाला पकड़ लो। गोपी को लगा छोटे हैं, दर्द हो रहा होगा। जैसे ही ये हाथ छोड़ा, भगवान ने उनके पति का झपट कर हाथ ऐसे पकड़ा दिया, लंबा घूंघट मारे अपने पति का हाथ पकड़कर खींचे लिए चली जाए। ब्रज की गोपी थी, जबर थी, जबर, दूध मठा खाती थी, जबर। यहाँ की माताओं की तरह नहीं सवेरे उठ के चाय पी के जी बार लेती हों, वो ब्रज की गोपी दूध मठा खाने वाली, खींचे लिए चली जाए। अगल बगल वाले कहें काहे ब्याह गोने जा हालत, कैसे पटरी खाएगी। एक बोले यशोदा घरे पंचायत होने जा रही है, और भगवान शॉर्टकट रास्ते से सीधे अपने घर पहुंच गए। अब वो पति बार बार कहे अरे बाबरी क्या कर रही है, छोड़ दे, अरे पागल तुझे क्या हो गया, छोड़ दे, हम तेरे ओई। और वो कहे कोई नहीं, क्योंकि पुराने जमाने में नाम नहीं लिया जाता था। किसका? आत्म नामो गुरुर नामो नामादि कृपणस्य चा श्रेयस नामो न गृहिणीयात् ज्येष्ठा पुत्र कलत्रया। अपना नाम, जेठे लड़के का नाम, कृपण आदमी का नाम, पति को पत्नी का नाम, पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं तो उम्र कम हो जाती है। जब श्री जानकी जी चित्रकूट जा रही हैं तो जरा दर्शन करिए। चित्रकूट से पहले हमीरपुर बांदा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, बहुत पिछड़ा इलाका है, जसपुरा, पैलानी, कबरई। कभी आप गए हो चित्रकूट अगर, तो रास्ते में बड़ा पिछड़ा इलाका मिलता है। तो हमीरपुर बांदा डिस्ट्रिक्ट में माता निकल रही, कुएं पर कुछ माताएं पानी भर रही हैं, और मां सीता को रोक लिया, बेटी ये एक गोरे और एक सांवले, और तुम इनके बीच में चल रही हो, जे तुम्हारे को आहें, ये तुम्हारे कौन हैं? गोपी ने निवेदन किया, कोटि मनोज लजावन हारे, कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुखी कहो जेको आए तुम्हारे, सुमुखी कहो जेको आए तुम्हारे, कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुखी कहो जेको आए तुम्हारे। एक गोरे एक सांवले तुम्हारे कौन हैं? तो नाम नहीं लिया जाता था। सीता जी ने इशारा किया है, खंजन मंजू तिरछे नयनन। खंजन चिड़िया तिरछी नजर से देखती है, माँ जानकी राम जी को तिरछी नजर से देखकर इशारा कर रही है, हमारे वाले ओई। सखिया बोली तुम्हारे वाले बोई कौन है? बहनोई, जेठोई, सड़ोई, जे तुम्हारे को आए हैं। बड़ी लठमार भाषा। फिर माँ ने इशारा किया, बहुर बदन विधुअंचल ढाकी, बहुर बदन विधुअंचल ढाकी, प्रियतन चितय भौं कर बाकी, 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 प्रियतन चितय भौं। बड़ा सुंदर विषय है। माने भावों से इशारा किया, ये हमारे वाले वही हैं। और आजकल की कोई माता बहन होती तो क्या इतना टाइम लगाती जितना सीता जी ने लगाया?
तुरंत कहती माई हस्बैंड नेम इज रामचंद्र जी। मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट योर हस्बैंड नेम। अब तो तुरंत ले दिया जाता है, पहले नहीं लिया जाता था। मैं मैनपुरी में कथा कर रहा था, एक बहन पढ़ी लिखी अपने पति के साथ व्यासपीठ पर आई। इको कम करें भैया, इको नहीं तुम सेट कर पा रहे हो। तो महाराज वो आई एमए पास, व्यासपीठ पे पुष्प चढ़ाए। मैंने कहा बहन ये तुम्हारे साथ में कौन? बोले महाराज जी ये माई हस्बैंड नेम इज पप्पू। मैंने कहा आपको नाम नहीं लेना चाहिए, पति का नाम नहीं लिया जाता। हाँ शास्त्र कहता है, पुराने समय में नाम नहीं लिया जाता था। भगवान कन्हैया शॉर्टकट रास्ते से घर आए और मैया से कहा मैया भूख लगी है, माखन मिश्री हाथ पर दे दी। मैया एक बात कहें, अगर कोई तुमसे झूठी कहे कि हम चोरी करें तो तुम हमें मारती हो। मैया बोली कोई झूठ कह के देख ले, हमसे बुराऊ ना है। और मैया भाई कोई दोबारे आ जाए, और उधर वो आ रही है पति को खींचते हुए, तब तक उसने आवाज लगा दी, अरे यशोदा देख तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के ले आई। मैया ने देखा लाला घर है और एक पागल यही है। तो दौड़ करके मैया बाहर आई और कहा अरे पागल, या गांव के सबरे छोरा मेरे ही हैं, या को ते हाथ पकड़े ये छोरा मेरो ही है, लेकिन ते अपनो घूंघट खोलिए तेरो को है। सो देखा उन्हीं के श्रीमान जी डटे, कसक गई बेचारी को, भगवान को बुरा भला कहने लगी। मैया ये चोर है, ये बहुत बड़ा झूठ बोलने वाला है, ये बहुत बड़ा चोर बनेगा। जाने क्या क्या भगवान को बुरा भला कहने लगी। माँ ने जब भगवान को गालियां देते गोपी को सुना, मोहन की कोसन सुन कस की करे जे माही, माखन को माख लेके बैठी द्वारे माए, तौल तौल लेवो जे को जे तो खायो है, पर गारी ना दीजियो हम गरीबनी को जायो है। माने दूध दही के मटके दरवाजे पे रख दिए, तौल तौल कर ले जाओ, जिसका जितना मेरे कन्हैया ने खाया, पर मेरे कन्हैया को गाली मत देना। आज माता ने गोचारण संस्कार कर दिया। अब भगवान घर नहीं रहते हैं, सवेरे से शाम तक गाय चराने जाते हैं, और भगवान ने चोरी बंद कर दी, अब राहजनी शुरू कर दी। रास्ते में लूटपाट, और वहीं भोजन करते हैं। श्री दामा देसी घी के 2 लड्डू लेकर के गया। भगवान दौड़ पड़े, श्री दामा एक लड्डू मुंह में धरा, हाय कन्हैया ने देख लिया। दूसरा लड्डू भी श्री दामा ने मुंह में रखा। भगवान कम कौतुकी नहीं, कूद कर गए और पीठ में एक घूंसा दिया, मुंह का लड्डू बाहर निकल पड़ा। भगवान ने उठाकर अपने मुंह में धर लिया। ब्रह्मा जी आए थे वृंदावन में ये देखने कि ब्रज में ब्रह्म ने अवतार लिया है, हम भी तो देखें ये कैसा ब्रह्म है। ये